नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी-सी शुरुआत, एक मामूली-सा सपना कैसे एक दिन अरबों की कंपनी बन जाता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई कंपनी आसमान छूती है, तो उस कामयाबी में आपका भी हिस्सा हो सकता है? यह कहानी है उम्मीद की, मौके की और उस सफ़र की जब एक प्राइवेट कंपनी अपने दरवाजे आम जनता के लिए खोलती है। यह कहानी है आईपीओ की। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की। आईपीओ सिर्फ 3 अक्षर नहीं है, ये वो दरवाज़ा है जहाँ से कंपनी की ग्रोथ और आपकी वेल्थ का सफ़र शुरू होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दरवाजे के पीछे क्या है? कामयाबी का जश्न या फिर जोखिम का अंधेरा? आज इस वीडियो में हम आईपीओ की सिर्फ परिभाषा नहीं समझेंगे, बल्कि इसकी गहराई तक पहुँचेंगे। हम उस कंपनी के सपने को देखेंगे जो इसे ला रही है और उस जोखिम को भी समझेंगे जो एक निवेशक होने के तौर पर आपको उठाना पड़ सकता है। तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपके निवेश के नज़रिए को हमेशा के लिए बदल देगी। इस वीडियो को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि समझने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मान लीजिए एक पल्लव नाम का व्यक्ति है। पल्लव ने एक कमाल का ऐप बनाया, सपनों की उड़ान। पहले उसने अपनी सेविंग्स लगाई, फिर दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे लिए। उसका ऐप हिट हो गया, लाखों यूजर्स जुड़ गए। अब पल्लव को अपना बिजनेस और बड़ा करना है, पूरे देश में और पूरी दुनिया में फैलाना है। यह सपना इतना बड़ा है कि इसे पूरा करने के लिए उसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। अब पल्लव के पास 3 रास्ते हैं। पहला कि वह बैंक से लोन ले सकता है, लेकिन यह कर्ज होगा जिसे चुकाना पड़ेगा। दूसरा कि वह प्राइवेट इन्वेस्टर्स से पैसा ले सकता है, लेकिन इसमें भी उसे भारी ब्याज और कंट्रोल देना पड़ सकता है। पल्लव एक तीसरा रास्ता चुनता है, विकास और भागीदारी का रास्ता। वह कहता है, मैं अपनी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी, कुछ शेयर्स आम जनता को बेचूँगा और बदले में जो पैसा मिलेगा, मैं उससे कंपनी को नई ऊँचाइयों पर लेकर जाऊँगा। यही है आईपीओ, यानी पहली बार जब एक प्राइवेट कंपनी अपनी हिस्सेदारी पब्लिक को देती है और प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी हो जाती है। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कंपनी का नाम पहले एक्स-वाई-जेड प्राइवेट लिमिटेड था, तो अब आईपीओ आने के बाद उस कंपनी का नाम एक्स-वाई-जेड लिमिटेड हो जाएगा। कंपनी के नाम से प्राइवेट वर्ड हट जाता है क्योंकि अब कंपनी प्राइवेट से पब्लिक हो गई है। आईपीओ आने के बाद कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज जैसे एनएसई और बीएसई पर लिस्ट हो जाते हैं, जहां आप और हम उसे खरीद और बेच सकते हैं। अब बात करते हैं कि कोई कंपनी आईपीओ क्यों लेकर आती है। इसका पहला कारण है कैपिटल रेज़ करना। इसमें कंपनी को अपने विस्तार, नए प्रोडक्ट या कर्ज चुकाने के लिए पैसा मिलता है। दूसरा कारण है विश्वसनीयता और छवि। पब्लिक कंपनी बनने से कंपनी की ब्रांड वैल्यू और विश्वास बढ़ जाता है। तीसरा कारण है एम्प्लॉइज़ को रिवॉर्ड देना, जिससे कि वे और भी ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। आईपीओ में एम्प्लॉइज़ को एक स्पेशल डिस्काउंट पर शेयर दिए जाते हैं। इस तरह आईपीओ का मतलब है कि आपका पैसा कंपनी को आगे बढ़ाता है और कंपनी की कामयाबी आपके पैसों को बढ़ाती है। आपको क्या लगता है कि आईपीओ लाना चुटकियों का काम है? नहीं, यह एक लंबा और कठिन सफ़र है, जो महीनों चलता है। यह सफ़र मुख्य 3 हिस्सों में बँटा है। पहला आईपीओ प्रिपरेशन, दूसरा पब्लिक ऑफरिंग और तीसरा आईपीओ लिस्टिंग। पहले हिस्से की बात करते हैं, जो कि है आईपीओ प्रिपरेशन। इसमें सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को चुना जाता है। ये वो गाइड होते हैं, जो कंपनी को पूरे सफ़र में रास्ता दिखाते हैं। इसके बाद कंपनी के वैल्यूएशन को आँका जाता है कि कंपनी की सही कीमत क्या है। यह तय करना सबसे मुश्किल और ज़रूरी काम है। इसके बाद डीआरएचपी यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को फाइल किया जाता है। यह कंपनी का वह डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा होता है, जैसे कंपनी का बिज़नेस, रिस्क, फाइनेंशियल और फ्यूचर प्लानिंग्स। डीआरएचपी डॉक्यूमेंट सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास जमा किया जाता है। याद रखें, एक जिम्मेदार निवेशक होने के नाते आपको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से यानी कि पब्लिक ऑफरिंग की। इसमें कंपनी के लीडर बड़े-बड़े निवेशकों से मिलते हैं, उन्हें अपनी कहानी सुनाते हैं और उन्हें आईपीओ में निवेश करने के लिए मनाते हैं। इसके बाद इसमें कंपनी के शेयर्स का प्राइस बैंड सेट किया जाता है, जैसे ₹100 से ₹105। निवेशक इस प्राइस बैंड के अंदर अपनी बोलियां लगाते हैं। अब पब्लिक ऑफरिंग के बाद आता है तीसरा हिस्सा यानी कि अलॉटमेंट और लिस्टिंग।
इसके अंतर्गत कंपनी के शेयर्स इन्वेस्टर्स को अलॉट किए जाते हैं। अगर आईपीओ की डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, जैसे कि आईपीओ में कंपनी के 100 शेयर्स हैं और 500 लोग इन्हें खरीदना चाहते हैं, तो शेयरों का अलॉटमेंट लॉटरी के माध्यम से होता है। इसका मतलब है कि कंपनी के शेयर्स आपको मिल भी सकते हैं और नहीं भी। यह पूरी तरह आपकी किस्मत पर निर्भर करेगा। वे इन्वेस्टर्स जिनका आईपीओ आवेदन 2 लाख रुपए तक का होता है, वे रिटेल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं और 2 लाख रुपए से ज़्यादा के इन्वेस्टर्स क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स या हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। लिस्टिंग डे वो दिन होता है जब शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होना शुरू होते हैं। यह वो पल होता है जब आपका इंतज़ार खत्म होता है। कहानी में अब आता है सबसे रोमांचक मोड़ कि आप कंपनी की ग्रोथ का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि पैन कार्ड आपकी फाइनेंशियल पहचान के लिए, डीमैट अकाउंट शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट शेयरों को खरीदने और बेचने के लिए, बैंक अकाउंट पैसे रखने के लिए जिससे आप आईपीओ अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं आईपीओ अप्लाई करने के सही तरीके की। पहले आईपीओ के लिए लंबी-लंबी लाइनें लगती थी, मगर आज सब कुछ डिजिटल हो गया है। आजकल आईपीओ अप्लाई करने का सबसे आसान और मशहूर तरीका है एएसबीए मेथड, यानी कि एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। इसमें जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटते नहीं हैं, बल्कि ब्लॉक हो जाते हैं। पैसे ब्लॉक होने की स्थिति में आप इन पैसों को किसी और काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको शेयर अलॉट होते हैं, तो ये ब्लॉक हुए पैसे बैंक अकाउंट से कट जाते हैं और अगर शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं मिलता है, तो पैसे 1 से 2 दिन में अनब्लॉक हो जाते हैं और अब पैसे अनब्लॉक होने के बाद इनका इस्तेमाल कहीं पर भी किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि लॉट साइज़ क्या होता है। आईपीओ में आप अपनी मर्ज़ी से कितने भी शेयर नहीं खरीद सकते, बल्कि आपको लॉट खरीदने पड़ते हैं, जैसे 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट आदि। कंपनी एक लॉट साइज़ तय करती है, जैसे 1 लॉट में 50 शेयर होंगे। इसका मतलब है आपको कम से कम 50 शेयर के लिए बोली लगानी होगी या उसके मल्टीपल में, जैसे 100, 150, 200 आदि। अब समझते हैं कट ऑफ प्राइस को। ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स कट ऑफ प्राइस पर बोली लगाते हैं। इसका मतलब है वे प्राइस बैंड की सबसे ऊपरी कीमत पर बोली लगा रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आईपीओ अलॉटमेंट की संभावना बढ़ जाए। आईपीओ की कहानी सिर्फ मुनाफे की नहीं है, बल्कि जोखिम की भी है। अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के सपने देख रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। बाजार में इसकी कोई गारंटी नहीं है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आईपीओ से आपको क्या-क्या रिवॉर्ड मिल सकते हैं। सबसे पहला है लिस्टिंग गेन। अगर आईपीओ की डिमांड ज़्यादा रहती है, तो लिस्टिंग के दिन ही शेयर की कीमत आईपीओ प्राइस से ऊपर खुलती है। इस स्थिति में आपको लॉटरी लगने जैसा महसूस होता है। दूसरा रिवॉर्ड है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अगर कंपनी के फंडामेंटल मजबूत हैं और वह लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो आपके निवेश में कई गुना वृद्धि हो सकती है। यही असली वेल्थ होती है। अब बात करते हैं आईपीओ में कौन-कौन से रिस्क होते हैं। इसमें सबसे पहला रिस्क होता है ओवर वैल्यूएशन का। कई बार मार्केट में हाइप यानी कि अति उत्साह के कारण कंपनी की कीमत उसकी असली कीमत से ज़्यादा आंकी जाती है। अगर ऐसा हुआ, तो लिस्टिंग के दिन ही आपको घाटा हो सकता है। दूसरा रिस्क होता है मार्केट वॉलेटिलिटी का। लिस्टिंग के बाद मार्केट की स्थिति, कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट या कोई भी बड़ी खबर शेयर की कीमत को तेज़ी से ऊपर या नीचे लेकर जा सकती है। अब सवाल यह है कि पल्लव की कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। एक स्मार्ट निवेशक सिर्फ मार्केट हाइप पर नहीं चलता, वह इन 5 चीज़ों को देखता है। पहला, कंपनी का बिजनेस मॉडल, कि कंपनी का काम उसे समझ आ रहा है या नहीं, क्या कंपनी के बिजनेस का फ्यूचर है या नहीं। दूसरा, कंपनी का मैनेजमेंट और प्रमोटर्स, कि कंपनी को चलाने वाले लोग कौन हैं और उनका पिछला रिकॉर्ड क्या है, क्या वे भरोसेमंद हैं या नहीं। तीसरा, कंपनी के फाइनेंशियल्स, जैसे कि कंपनी नुकसान में है या प्रॉफिट में, पिछले 3 से 4 साल में कंपनी की ग्रोथ कैसी रही है, कंपनी पर डेट यानी कि कर्ज कितना है। चौथा, डीआरएचपी डॉक्यूमेंट यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को पढ़ना, कि कंपनी आईपीओ से जुटाए गए पैसे का क्या करेगी, कर्ज चुकाएगी या कंपनी के एक्सपेंशन में लगाएगी। पाँचवा, कंपनी का वैल्यूएशन, कि यह आईपीओ अपने कॉम्पिटिटर कंपनी के मुकाबले सस्ता है या महंगा। इन 5 चीज़ों को चेक करने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर आपको लिस्टिंग गेन चाहिए, तो आप सिर्फ हाइप और जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखिए।
लेकिन अगर आपको एक वेल्थ कमानी है, तो कंपनी के बिज़नेस को देखिए। आईपीओ में आवेदन करना एक छोटा कदम होता है, लेकिन कंपनी में निवेश करना एक लंबी यात्रा की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आईपीओ सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, यह एक सपनों का संगम है। एक तरफ कंपनी का सपना जो बड़े होने का है और दूसरी तरफ आपका सपना जो वेल्दी बनने का है। जब भी आप किसी आईपीओ में पैसा लगाएं, तो एक बात याद रखें, आप सिर्फ शेयर नहीं खरीद रहे, आप एक कहानी में हिस्सेदार बन रहे हैं। अगर कहानी अच्छी है, तो आपका निवेश आसमान छुएगा। अगर कहानी में दम नहीं है, तो नुकसान हो सकता है। इसलिए किसी की बात सुनकर नहीं, बल्कि अपनी रिसर्च और समझ से निवेश करें। अगर आपको यह सफ़र पसंद आया और आईपीओ की पूरी जानकारी मिली, तो इस वीडियो को लाइक करें। आईपीओ से जुड़ा आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और हाँ, निवेश और फाइनेंस की ऐसी ही कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।